ठीक है, आगे मूव करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हो गया आपका। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आपका क्या है? कौन सा हमने देखा था? मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या क्या हमने देखा था? इन और नॉट इन। इन और नॉट इन में क्या होता था कि सिंपल है, ये तो हमने करा भी है कि अगर मैं कोलकाता पूछ रहा हूँ, कोलकाता मेरी वैल्यू है, मैं पूछ रहा हूँ क्या स्मॉल के है इन आपका कोलकाता, जो आपकी ये पूरी स्ट्रिंग है, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ट्रू आएगा। अगर कैपिटल के पूछता हूँ, चाहे एक्स में पूछता हूँ, चाहे कोई भी वैल्यू पूछता हूँ, जो चीज नहीं है कैपिटल के इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, और हमें पता है डिफरेंस कि स्काई वैल्यू के बेसिस पे वो चीजों को चेक करता है, फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है आपका क्या चीज? नॉट इन। नॉट इन क्या करता है? कैपिटल के नॉट इन कोलकाता, तो शिफ्ट एंटर करता हूँ तो सही बात है, कैपिटल के नहीं है। और स्मॉल के नॉट इन कोलकाता अगर मैं पूछता हूँ तो स्मॉल के है आपका कोलकाता में, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। अब अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, हमने लॉजिकल देख लिया, मेंबरशिप ऑपरेटर देख लिया, यहीं तक हमने पढ़ा था। और इफ एल्स को हमारा नॉर्मली जिस तरीके से वर्क करता है कंडीशनल ऑपरेटर, वो सारी चीजें परफॉर्म होती ही होती हैं। ठीक है, तो हमने ऑपरेटर तक रन करके देख लिया है कि ऑपरेटर किस तरीके से बिहेव करता है। अब एक बार आते हैं आपके लूप्स के ऊपर कि स्ट्रिंग में लूप परफॉर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, तो अगर मैं लूप लगाऊं फॉर आई इन आपका हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट करता हूं मैं अगर आई को, तो हमने देखा भी है कि लूप परफॉर्म होते हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर, जो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो लूप भी क्लियर होता है, लूप भी परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट चीज आपके कॉमन फंक्शन। कुछ कॉमन फंक्शंस कौन कौन होते हैं? जो आपके कॉमन फंक्शन वो होते हैं जो आपके सारे डेटा टाइप के ऊपर परफॉर्म होते हैं, जैसे कि लेंथ हम लोग देखेंगे, अभी मिन देखेंगे, मैक्स देखेंगे, ठीक है, सॉर्टेड देखेंगे। ठीक है, ये कुछ फंक्शन है जो आपके हर डेटा टाइप के ऊपर परफॉर्म होते हैं। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, S4 इज इक्वल टू, ये मेरा हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेंथ पूछ रहा हूँ आपके S4 की। ठीक है, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो देखो वो मेरे को 11 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ 11 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो 11 रिटर्न कर रहा है। और क्या है, मैं मिन पूछूं, मिनिमम वैल्यू S4 में कितनी है, तो देखो शिफ्ट एंटर करता हूं तो मेरे को एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग की हमने वैल्यू देखी थी, इसका वैल्यू कितनी थी? 32 थी। इस चीज को याद रखना है। अगर मैं स्पेस हटा दूं, ये वाला स्पेस अगर मैं हटा दूं, शिफ्ट एंटर करूं, तो देखो लेंथ 10 हो गई। अब अगर मैं मिनिमम वैल्यू पूछता हूँ तो कितनी है आपकी? स्मॉल डी की वैल्यू है, तो स्मॉल डी की मिनिमम वैल्यू, स्मॉल डी कितना है आपका? 100 है। और इसमें इन सारे एलिमेंट में सबसे छोटा आपका स्मॉल डी है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं मैक्स पूछूं आपके S4 के अंदर, शिफ्ट एंटर करूंगा तो मैक्सिमम आपका W रिटर्न कर रहा है, जो कि ये W है। अगर मैं इसके अंदर से आपको प्रूफ दूं एक और, तो देखोगे कि ये टेंस टू जो है उसकी वैल्यू 126 है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं टेंस टू लगा दे रहा हूँ, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो लेंथ बढ़ गई, इसको कर रहा हूँ तो डी ही है। मैक्स पूछूंगा तो अब देखो वो मेरे को टेंस टू रिटर्न कर रहा है, जो कि आपकी एसकाई वैल्यू के बेसिस पे चल रहा है। और क्या है आपका, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मेरा S4 था। ठीक है, S4 के ऊपर सॉर्टेड में अप्लाई कर रहा हूँ S4। ठीक है, सॉर्टेड क्या करता है? शिफ्ट एंटर, आपकी स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट कैसे करता है आपका? कन्वर्ट कैसे करता है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और डाटा रिटर्न वो आपका लिस्ट के अंदर करता है। और क्या है, मैं अगर सॉर्टेड लगाऊं यहाँ पे, आपका कोड सॉर्टेड S4। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अगर आपका रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू अगर रखते हैं, तो देखो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू में कर दूं तो ये मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट देगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट रिटर्न करके देगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। यस। ठीक है, अगला क्या है आपका? अगली चीज क्या है आपका? मेरे को आपके कुछ मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ध्यान देना। जो ये मेथड्स का मतलब ये हो गया कि अब मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो कुछ 5 6 मेथड अभी ये वाले हैं जो क्या कहते हैं, नॉर्मली आपके एक जैसे हैं, तो मैं इनको एक बार में बता देता हूं। आपका है अपर हो गया,
लोअर हो गया, ठीक है, कैपिटलाइज हो गया, टाइटल हो गया और स्वैप केस हो गया। ठीक है, ये 5 हैं जो एक तरीके से हैं, लगभग लगभग एक ही जैसा आउटपुट आता है। एक एक करके ट्राई करते हैं। अच्छा, पहली चीज, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के ही डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आपका हेलो लिख रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ये मेरा माई वेर है, मेरा माई वेरिएबल। ठीक है, अब मैं माई वेर के ऊपर, ये बताओ अपर को कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई होता है? तो अब तक के जो हमने डेटा टाइप देखे थे उनको हम ऐसे अप्लाई करते थे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे अपर इस तरीके से लिखना होता था, चाहे इस तरीके से प्रिंट लिखना होता था, तो वो मेरे को प्रिंट करके देता था। लेकिन अब जो डेटा टाइप है वो कॉमनली इन्हीं के ऊपर परफॉर्म होते हैं, तो पहले आपको आपके डेटा टाइप को लिखना पड़ता है, फिर डॉट लगा के जो फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हो उस फंक्शन को लिखते हो। तो मैं यहाँ पे अपर लिख रहा हूँ, यही हाँ यार, क्लास हो रही है, काफी लेट हो गए। चेयर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं स्ट्रिंग के ऊपर अपर लगा रहा हूँ। अपर मतलब कि क्या करेगा, ये वाला डेटा टाइप आपका शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरी ये सारी वैल्यू को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हेलो मेरा स्मॉल में था, तो यहाँ पे इसने सारी वैल्यू को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे अगर वर्ल्ड लिखूं, तो इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब एक बराबर है, तो अब वो वर्ल्ड को कैपिटल में कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किसके ऊपर करवा रहे हो। ठीक है, तो माय वेर शिफ्ट एंटर, तो देखो वो हेलो रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, सेम इसी तरीके से अगला ऑपरेटर कौन सा है आपका, लोअर है, तो लोअर के लिए मैं एक और वेरिएबल बना ले रहा हूँ आपका माय न्यू वेर। ठीक है, इसके अंदर मैं सारी वैल्यू कैपिटल में डाल देता हूँ, यानी कि वर्ल्ड जो है मेरा कैपिटल में मैंने डाल दिया। मैं माय न्यू वेर के ऊपर आपका फंक्शन को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, माय न्यू वेर डॉट लोअर, कंट्रोल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो सारी वैल्यू लोअर लेटर में उसने कन्वर्ट करके दे दी। अब मैं इसको ऐसे लिख लूं, चाहे यहाँ पे वर्ल्ड इस तरीके से लिख लो, वो एक ही आउटपुट देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल आप ऐसे यूज कर लो चाहे इस तरीके से यूज कर लो। और क्या है, मैं अगर मान लो एक मेरा वेरिएबल है हेलो, उसके ऊपर मैं कैपिटलाइज यूज कर रहा हूँ, तो देखो आउटपुट क्या आता है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो मेरे फर्स्ट लेटर को अगर वो स्मॉल है तो फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपिटल एच अगर लिखूंगा तो सेम वही आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो कैपिटलाइज क्या करता है, आपके पहले लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है, और देखो अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, शिफ्ट एंटर करूंगा, तो हेलो का एच मेरा कैपिटल हो गया है, लेकिन वर्ल्ड का ये सारा डेटा अभी भी स्मॉल में ही है। तो पहले आपके पूरे सेंटेंस का ले लो चाहे पूरे वर्ड किसी का भी ले लो, उसके फर्स्ट लेटर को अगर वो कन्वर्ट करता है तो आपने कैपिटलाइज अप्लाई किया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगला मूव करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, हेलो और वर्ल्ड लिख रहा हूँ, डॉट टाइटल इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो टाइटल क्या करता है, शिफ्ट एंटर, आपके पूरे सेंटेंस में हर एक वर्ड का पहला लेटर वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो टाइटल अगर आपको अप्लाई करना हो, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करवाना हो, तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। और क्या है आपका, यहाँ पे आता हूं मैं स्वैप केस। स्वैप केस क्या करता है, मान लो मैंने यहाँ पे एच लिखा है, ई मेरा स्मॉल है, एल एल कैपिटल है, ओ मेरा स्मॉल है, स्पेस डब्ल्यू मेरा कैपिटल है, ओ आर एल स्मॉल है, और डी मेरा कैपिटल है। ठीक है, डॉट स्वैप केस अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, शिफ्ट एंटर करूंगा, तो आउटपुट देखो क्या आता है, जो आपका कैपिटल लेटर है वो उसको वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे एच मेरा कैपिटल में था तो उसने इसको यहाँ पे स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और बाकी जो ई है मेरा स्मॉल में था तो उसने उसको कैपिटल स्मॉल कैपिटल ई में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्वैप केस जस्ट अपोजिट करता है, जो आपके स्मॉल लेटर है उसमें उसको कैपिटल में, और जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? हम्म,
ये फंक्शंस ऐसे यूज होते हैं क्या? क्या मेथड्स हैं इसलिए ऐसे यूज होते हैं? हाँ, ये मेथड्स हैं इसीलिए यूज होते हैं, और ये एक और मेथड्स है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई होंगे, और स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होंगे तो पाइथन को ही जानना है ना कि आप इसको स्ट्रिंग पे ही अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए इसको ऐसे डॉट लगा के यूज किया जाता है कि पहले आपको ये बताना पड़ता है कि आप स्ट्रिंग पे ही अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद डॉट लगा के उस फंक्शन को कॉल करोगे। इससे पहले हमने देखा था ना कि हम क्या करते थे, प्रिंट अगर मुझको यूज करना होता था तो मैं ऐसे यूज करता था, है ना, पहले ब्रैकेट लगा देता था, उस वेरिएबल को उसके अंदर डाल देता था। लेकिन अब नहीं, ये जो मेथड्स हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, आपको पहले बताना पड़ता है कि आप इनको स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हो, और फिर आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। क्लियर है बाकी लोग सब? ठीक है, हेलो, चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहां तक क्लियर है तो अगला क्या है आपका इसके बाद? फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट क्या करता है, देखो इसको आप बहुत ज्यादा यूज करोगे फॉर्मेट को। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो नेम इज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड माई एज इज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे डॉट लगा के अगर मैं फॉर्मेट लिखता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट ये आपका करली ओपन करली क्लोज है। करली ओपन करली क्लोज ये डिसाइड करता है कि आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई और डेटा अलग अलग पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेट के अंदर वो आप डेटा लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आकाश और एज 25। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या करेगा, जहां पे आपने करली ओपन करली क्लोज लिख रखा है वहां पे आपका ये फर्स्ट वेरिएबल यानी कि आकाश जो है वो आपका इस वाली पोजीशन पे आके असाइन हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से एज जो है आपका इस वाली पोजीशन पे आके असाइन हो जाएगा। तो शिफ्ट एंटर अगर मैं करता हूं ना, तो देखो हेलो माय नेम इज, यहाँ पे आकाश आ रहा है और एज क्या आ रहा है आपका 25 आ रहा है। फॉर्मेट आप लोग तब यूज करते हो, कभी कभी आपने देखा होगा बैंक वगैरह में क्या होता है कि कोई मैसेज अगर किसी को भेजा जाए तो उसका फॉर्मेट सेम रहता है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो चेंज रहता है। कि मान लो आपका जो अकाउंट नंबर है वो चेंज होता रहता है ना, कि और बाकी जो फॉर्मेट है कि वो सारा सेम रहता है, आपका नाम चेंज हो जाएगा, अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन आईएफएससी कोड और बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सेम ही रहती हैं। तो उस पॉइंट पे हम लोग फॉर्मेट का यूज करते हैं। और भी कई तरीके हैं इसको यूज करने के। पहला तरीका ये है, इस करली ओपन करली क्लोज को याद रखना, जहां पे आप करली ओपन करली क्लोज छोड़ के रखोगे वहां पे आपका ये फर्स्ट वेरिएबल जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे वो असाइन होता है। ठीक है, और क्या है, और किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूं। यहाँ पे आप लोग पोजीशन भी बता सकते हो, मतलब कि जो फर्स्ट पोजीशन पे मेरी वैल्यू है वो यहाँ पे आनी चाहिए, और जीरो पोजीशन पे है जो वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये जो आपका वेरिएबल है आकाश जो है ये आपका जीरो पोजीशन पे है, और ये जो 25 है आपका फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे मैंने माई नेम इज 1 डाल रखा है, तो सिर्फ एंटर करता हूँ, देखो आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो माई नेम इज 25, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिख रखा है, एंड माई एज इज आकाश। ये बस दिखाने के लिए मैंने आपको किया कि आप लोकेशन वाइज भी वैल्यू को दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ठीक है सर। ठीक है, और कैसे किया जा सकता है ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे नेम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, नेम इज इक्वल टू आकाश, और यहाँ पे एज इज इक्वल टू 25। तो मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली जहाँ पे मैंने करली ओपन करली क्लोज लिखा था वहां पे मैं नेम लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आपका एज लिख सकता हूँ। शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो वही आउटपुट आएगा, माय नेम इज आकाश और एज इज 25। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनको आपको याद में रखना है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर, आगे चले नेहा? यस सर। ठीक है, और देखो और क्या तरीके हैं, और क्या क्या किया जा सकता है आप स्ट्रिंग को यूज करके। एक फंक्शन है आपका स्प्लिट नाम का। स्प्लिट क्या करता है, जैसे कि मेरी एक स्ट्रिंग है, क्या लिखे, दिस इज रेनिंग, एक तो यार, हेलो हाउ आर यू, ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके ऊपर डॉट लगा के अगर मैं स्प्लिट अप्लाई करूंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करता हूं, ठीक है, तो देखो शिफ्ट एंटर अगर मैं करता हूं तो आउटपुट क्या आता है, ये मेरी इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। और सेपरेट किस बेसिस पे कर रहा है, जहां जहां आपका स्पेस है उस वाली वैल्यू से उसको सेपरेट कर देता है। ठीक है, मैं अगर चाहूं तो मैं ये चाह रहा हूं कि अगर जहां पे ई है
उस वाली पोजीशन से मेरी ये पूरी स्ट्रिंग को सेपरेट करना। तो यहाँ पे आके करली स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे अगर ई लिख दूंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा, तो देखो जहां जहां ई था अब वो वहां से स्प्लिट हुआ है। जैसे हेलो के इस पोजीशन पे आपका ई था तो यहाँ से वो ब्रेक हुआ है। सेम इसी तरीके से बाकी आपका डेटा चला है, और आपका और कहीं और कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे आर के पास ई था तो आर के पास वाली वैल्यू से वो स्प्लिट हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मान लो मेरे पास कोई पाइथन डॉक्यूमेंटेशन डॉट स्प्लिट अगर मैं अप्लाई करता हूं, डिफॉल्ट में अगर कुछ भी मैं इसके अंदर नहीं देता हूं इस वाली पोजीशन के अंदर, तो डिफॉल्ट में वो आपका स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करता है। ठीक है, शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो पाइथन और डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग स्प्लिट हो गया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको किसी पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैं ओ के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहता हूँ, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो पाइथन में जहां जहां ओ था उस वाली वैल्यू से वो स्प्लिट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है स्प्लिट? हाँ, याद रखना डिफॉल्ट में वो आपका स्पेस के बेसिस पे करता है, जहां जहां आपकी वैल्यू में स्पेस होता है ना वहां वहां से वो आपकी वैल्यू को स्प्लिट कर देता है। शिफ्ट एंटर करता हूं, देखो हेलो इस तरीके से आ रहा है, हाउ इस तरीके से, आर इस तरीके से, और आपका यू इस तरीके से। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? पर ये स्प्लिट में तो इसने एलिमिनेट ही कर दिया, अगर हमें एलिमिनेट नहीं करना हो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है? मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को उस उधर से उसको सिर्फ सेपरेट करना है, लाइक काइंड ऑफ सेपरेटर यूज करना है, बट उसको एलिमिनेट नहीं करना है। इससे तो एलिमिनेट ही हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ओ हटा ही दिया स्पेस। ऑफलाइन है कि ऑनलाइन वाले को मैंने आपको उसको भेज दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या चीज क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ इस स्प्लिट से तो ये जो भी आप डाल रहे हो इससे तो वो एलिमिनेट कर रहा है उसको। अगर स्पेस हाँ, डाल स्पेस एलिमिनेट कर रहा है, ओ से ओ एलिमिनेट कर रहा है, तो ऐसे हम नहीं कर सकते कि मतलब ये एलिमिनेट नहीं हो लाइक और वो सिर्फ सेपरेटर की तरह काम करे। मतलब किसी के बेसिस पे तो आप हटाओगे ना। बट हाँ, मैं लेकिन पॉइंट चीजें पे सेपरेट कर दे, लेकिन फॉर एग्जांपल ओ से है तो ओ के बाद वाला एक जगह रखे and उसके बाद में सेपरेट करे, या तो इंक्लूड करे एक्सक्लूड करे अच्छा, सेकंड। आपका ओ यहाँ पे रहे, मतलब पाइथन के साथ जो ओ है वो रहे यहाँ पे, हाँ, ये लेकिन कह वो रहे ओ हो ना? पे सेपरेट हो जाए, जैसे जहाँ पे ओ आया है वहां पे खत्म हो जाए और फिर बाद में अच्छा, नेक्स्ट मिले। ये नहीं तो नहीं नहीं, देखो ये जो स्प्लिट है ना वो आपका इसी तरीके से बिहेव करता है। जिसने भी ये बनाया है, जिसने भी ये बिल्ट इन फंक्शन मेथड आपको पाइथन के अंदर बना के दिया है, उसका बिहेवियर इसी तरीके से, वो इसी तरीके से करता है। अगर आपको अपना ऐसा कुछ चाहिए तो आप अपना खुद का कस्टम बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन बना सकता हूँ कि वो स्प्लिट करेगा कोई भी स्प्लिट एसटीआर जो भी। अगर मैं फंक्शन जब सिखाऊंगा तो बता दूंगा। आपका यहाँ पे वैल्यू मान लो कि किस वैल्यू है, वैल्यू के बेसिस पे, और डिफॉल्ट में वो वैल्यू आपकी स्पेस रहेगी। इस तरीके से कोई डेटा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से वो स्प्लिट कर सकता है, हटा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अब मैं यहाँ पे लूप लगा दूंगा, या जो भी मेरी वैल्यू आ रही है, चाहे एक फर्स्ट वैल्यू, उसको क्या चाहिए, आपका कोई भी स्ट्रिंग चाहिए, मान लो कोई भी एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूप लगा सकता हूँ। देखो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं नहीं बता रहा। फॉर आई इन आपका एलिमेंट, ठीक है, और एलिमेंट में मान लो जिस तरीके से अभी चल रहा है, मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ जो कि मेरी एम्प्टी लिस्ट है, उसी के अंदर मैं डेटा डालूंगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ जो भी आई इज इक्वल टू आपका आपका वैल्यू के बराबर है, ठीक है, ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसके बराबर हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस पॉइंट तक ऐड करके जोड़ देना। ठीक है, उस इस तरीके से कुछ फ्लो चलेगा, इसको याद रखना। अगर क्या कहते हैं, मैं अगर आपको लूप लगा के दिखाऊं इसके अंदर, देखो किस तरीके से होगा। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ फॉर आई इन आपका पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और इफ आपकी आई इज इक्वल टू स्पेस है, ठीक है, अगर स्पेस के बराबर है तो लूप को क्या करना, कंटिन्यू कर देना। ठीक है, और इससे पहले का माई एस टी आर, चाहे इससे पहले एक और चीज कर लो, इससे पहले एक और चीज कर लो, एल्स आपका आई की वैल्यू में किसी में ऐड कर दूंगा, तो माई माई एस टी आर इज इक्वल टू, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, और एल्स के अंदर मैं माई एस टी आर और प्लस इज इक्वल टू माई एस टी आर प्लस में आई करता रहूंगा। ठीक है, और जैसे जैसे कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज करूंगा कि जो मेरी माई एस टी आर है मेरी लिस्ट के अंदर, लिस्ट इज इक्वल टू
एम्प्टी लिस्ट है और कंटिन्यू करने से पहले मैं लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड कर दूंगा आपका माय str को, ठीक है। और एंड में जब ये सब हो जाएगा, इसको मैं बाहर लगा लेता हूँ आपके लिस्ट को, ताकि आपके पास डेटा रहे, Ctrl+X, और ये जो सब हो जाएगा तब मैं आपकी वैल्यू को रिटर्न करके दे दूंगा इस तरीके से। और इस कोड को अगर मैं यहाँ पे वापस प्रिंट करूं आपके लिस्ट को एंड में, तो देखो अभी मेरे को वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है इस तरीके से, आउटपुट रिटर्न इस तरीके से रिटर्न करके दे रहा है जैसी आई की वैल्यू मेरी खाली हुई। अगर मैं यहाँ पे आके आपकी वैल्यू के अंदर नीचे आके मैं प्रिंट करूं माय str को शिफ्ट एंटर करता हूं, तो देखो अभी n है सिर्फ उसके अंदर। n कहाँ से आ रहा है? इस वाली पोजीशन से आ रहा है, मैंने कंटिन्यू कर दिया था तो इस पोजीशन से आपके माय str के अंदर n आ रहा है। ये कैसे चल रहा है? आई जोड़ते रहना, एल्स, एक सेकंड दो। जैसे लूप खत्म होता है मुझे प्रिंट कर देना माय str को, तो इस तरीके से मेरे पास माय str आ रहा है एक एक करके पूरा पाइथन, और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। पूरी वैल्यू इसके अंदर कैसे चलेगी यार? जैसे ही आई की वैल्यू आपकी स्पेस के बराबर होती है, ठीक है, तो लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना माई एस टी आर को, और उससे पहले इसके अंदर माई एस टी आर के अंदर वैल्यू को ये करते रहना, और इस पॉइंट पे अपेंड करने के बाद एक और चीज करनी है, माई एस टी आर को न्यू स्ट्रिंग बना देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आके प्रिंट करता हूँ आपका लिस्ट को, शिफ्ट एंटर, अभी भी एम्प्टी आ रहा है यार, क्या बात है। देखो मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको कस्टम खुद का बना सकते हो। एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, शिफ्ट एंटर, क्या हो गया? माई एस टी आर आपका एम्प्टी है, क्या बात कर रहे हो? माई str को ब्लैंक डिफाइन कर दिया ना थर्ड। नहीं नहीं, तो यहाँ पे मैं अपडेट भी तो कर रहा हूँ नीचे, आई के बराबर नहीं हो रहा तो मैं आई उसके अंदर प्लस भी तो कर रहा हूँ। आई प्लस भी कर रहा हूँ, आई के अंदर मेरा पहले पी आ रहा है, फिर आपका वाई आ रहा है, फिर टी आ रहा है, एच आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है। माई str इक्वल्स टू आई नहीं करना होगा क्या? माई एस टी आर इज इक्वल टू आई, तो बार बार अगर मैं आई कर दूंगा दैट मीन्स, अगर मैं आई कर दूंगा तो पहले माई एस टी आर की वैल्यू एम टी है तो आई के बराबर हो जाएगी, तो पहले आई की वैल्यू पी रहेगी तो पी के बराबर हो जाएगा, फिर वो आपका वाई के बराबर हो जाएगा, फिर टी के बराबर हो जाएगा। मेरे को पी और आई टी के बराबर नहीं करना, मेरे को उसके अंदर ऐड करते रहना है बार 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 बार। इस पॉइंट पे अगर मैं प्रिंट कराऊँ आपके माई एस टी आर को, अरे स्पेस स्पेस ही आ रहा है यार, इस तरीके से नहीं चल रहा है। तो माई str में आई की वैल्यू आ कहाँ रही है? वही लास्ट। दिक्कत है। एक मिनट रुको, ठीक है, ओके समझ गया। बार बार लूप चल रहा है और ये बार बार रीअसाइन हो जा रहा है, अब सही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आके प्रिंट करता हूँ आपका, फिर आपकी वैल्यू माई एस टी आर एम टी हो गई इस तरीके से, तो फिर अगर मैं यहाँ पे आके अगर आपका लिस्ट प्रिंट करूँ तो देखो अब मेरे को एक बार उसने पाइथन दिया है, ठीक है, और फिर कंटिन्यू जब मैंने कर दिया तो उसको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना चाहिए था, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पर फिर वो वाली वैल्यू असाइन करनी चाहिए थी।
ठीक है, देखो एक एक बार मेरे को जैसे पाइथन मिल गया, तो अब आपकी स्प्लिट आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मैंने पूरा कोड लिखा था इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ और अपने वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ। ये जब मैं फंक्शन वगैरह आपको बताऊंगा ना, तो ये सारी चीजें हम लोग इजिली कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपना कस्टम बना सकते हो आपको जिस तरीके से चाहिए। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ठीक ये डॉक्यूमेंटेशन भी रिटर्न करते। ठीक है, कंटिन्यू। तो माई स्टार इस तरीके से लिस्ट अपेंड कर देना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, और जैसे ये हो जाता है माई स्टार की वैल्यू को आप एक काम करो, मैं इसको ग्लोबल माई एसटीआर कर दे रहा हूँ, और माई एसटीआर की वैल्यू ये रही, इज इक्वल टू आपका एंटी फिर से। ठीक है, तो जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा ना, स्प्लिट, इसके अंदर अगर मैं आता हूँ, हेलो हाउ आर यू, शिफ्ट एंटर। अरे यार ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं लगाना, आपके एलिमेंट पे लगाना है। देखो उसने हेलो को किया है, हाउ को अलग कर दिया, आर को अलग कर दिया, अपना खुद का हमने अभी कस्टम बनाया। विजिबल है आपको? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एलिमेंट को ले रहा है। ये लास्ट वाले एलिमेंट में कोई इशू कर रहा है, मैं एक बार देख लूंगा कोई कि लास्ट वाले एलिमेंट को इसलिए वो छोड़ दे रहा है ना, रीजन क्या है, मैंने लेंथ चेक करके नहीं लगाया, तो वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही वो कोड आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू एम्प्टी दे रखी है, तो अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे ये भी दे सकता हूँ कि जैसे ही मेरी वैल्यू ई के बराबर हो जाए, शिफ्ट एंटर करता हूँ, इस कोड को दोबारा रन, इसको यहाँ पे ई दिया ना मैंने दूसरी पोजीशन पे। अच्छा, आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग लगा रखा है मैंने, यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, तो देखो अब उसने ई के बेसिस पे स्प्लिट किया है। विजिबल है? हाँ, आपने अपना खुद का कस्टम स्प्लिट वाला फंक्शन बना लिया है। एंड वाले में थोड़ा सा वो इशू दे रहा है लास्ट वाले एलिमेंट में, लेकिन अगर मैं लेंथ वेंथ वगैरह चेक करा के रन करूंगा तो रन हो जाएगा, कोई नहीं, मैं कस्टमाइज इसको कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि वो भी इंक्लूड रखना, तो उसको ऐड करते समय यहाँ पे आप कंटिन्यू नहीं करोगे, जैसे ही वो इसको बराबर हो जाता है तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे भी लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये वाली लाइन लिखोगे और फिर उसको अटेम्प्ट करोगे तो वो रन कर देगा, जैसे कि अब ई वगैरह वो इंक्लूड करके रन करेगा। तो इस तरीके से फ्लो है, आप अपना कस्टम खुद कर सकते हो। लेकिन जो आपको पाइथन ने दे रखा है स्प्लिट वाला फंक्शन, जो कि इस तरीके से है, वो इसी तरीके से भी है। ठीक है, जिस भी चीज की अगर आपको नीड है उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जो भी फंक्शन आपको बनाना है वो उसके थ्रू होके जाएगा। लेकिन फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे अभी जाते नहीं है। ठीक है, इस वाले पोर्शन तक जाते नहीं, सिंपली यहीं तक रखते हैं कि स्प्लिट आपका किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये हमने जान लिया। यहां तक क्लियर है? ओके। ठीक है, अच्छा, अब एक बार क्लियर है तो एक काम करना है आप लोगों को। मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है मेरी आपकी, हेलो हाउ आर यू, ये मेरी स्ट्रिंग है। आपको पता है इसके ऊपर डॉट अगर मैं टाइटल अप्लाई करूंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो क्या होगा? क्या होगा याद है? आपकी वो हर एक फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में ओपन करेगा, यही होगा। देखो, हेलो का एच, हाउ का एच, और आर का ए, और यू का यू, वाई उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। विजिबल है? हम्म, यस यस। ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, आपको टाइटल यूज किए बिना, ठीक है, टाइटल यूज किए बिना अपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको टाइटल नाम का ये फंक्शन जो है ये यूज नहीं करना, आपको इसको बिना यूज किए अपने इस फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करके देना है, इस पूरी स्ट्रिंग को। आप स्ट्रिंग भी यही रख लो, हेलो हाउ आर यू, यही स्ट्रिंग रख लो। ठीक है, मैं चैट पे भेज देता हूँ। अरे, चैट पे भेज देता हूँ। ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग को इस तरीके से कन्वर्ट कर लो। बाकी
जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया?